वो सब पॉज करके इस इक्वेशन को लिख लें और इस इक्वेशन की डेरिवेशन भी है, मैथमेटिकल डेरिवेशन भी है और इसके जो कंपोनेंट्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं, उनकी भी मैथमेटिकल डेरिवेशन है। लेकिन चूँकि मिस ने हमें डेरिवेशंस नहीं करवाई तो फिर हम भी उसको नहीं करेंगे। हम उसको उतना ही करेंगे जितना कि एग्ज़ाम में आएगा और एग्ज़ामिनेशन के हवाले से रेलेवेंट सिलेबस है। तो अभी हमें इसको यूं ही याद करना है और यूं ही इसको हम अभी एग्ज़ाम के लिए सॉल्व करेंगे। तो हम अब आगे चलते हैं। ये हैं इसके कोफिशिएंट्स जो हमने कहा था। ये है हमारे पास β1 यानी B1, ये है उसका फार्मूला, और ये है हमारे पास β0 और ये है उसका फार्मूला। ये इस तरीके से कैलकुलेट हो सकता है और ये इस तरीके से भी कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन मेरी एडवाइस है कि हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट करें क्योंकि ये इजी है कैलकुलेट करना। हमें पहले ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है x.y, उसका सम लेना है, फिर x का सम y का सम, उसके बाद x स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसका सम लेना है, और जो यहाँ वाली टोटल जो होगा बस उसका डायरेक्ट स्क्वायर ले लेना है। हमारे पास β1 आ जाएगा और इसी तरीके से हम β1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, ये वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे, y1 की yx, y1 x1 और n की, तो हमारे पास आ जाएगा β0। उसके बाद हम β1 यानी b1 और b2 की वैल्यूज़ पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में, द एक्चुअल एस्टिमेटेड फ्रॉम द सैम्पल, क्योंकि एरर्स को हम डाल चुके हैं वापस अपनी इस इक्वेशन में। अगर कहा जाएगा कि एरर को भी डालें तब हम एरर को डालेंगे, अगर एरर को कहा जाएगा कि ना डालें तो फिर हम नहीं डालेंगे। जिस तरह के मिसने एक सवाल जो करवाया था उसमें एरर कैलकुलेट नहीं करवाया था, लेकिन दूसरे सवाल में मिसने कहा था कि एरर को भी डाला जाए, तो उसमें मिसने एरर को डलवाया था। वो फिर हम जब प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तब हम देख लेंगे। तो ये इसी तरीके से हम इसको याद करेंगे एग्ज़ाम्स के लिए। उसके बाद ये है सम ऑफ स्क्वायर्स, मतलब जो हमने एरर्स कैलकुलेट किए थे उस एरर्स को किस तरीके से मिनिमाइज़ किया जाए। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो है ये एरर है, जिससे मैंने कहा था एक गैप होता है, ये एरर है, ये भी एरर, ये भी एरर, ये भी एरर। अब मसला ये है कि इस पॉइंट से जब हम पॉइंट से नीचे आएंगे लाइन की तरफ तो एरर हमारा पॉजिटिव होगा। लाइक इस पॉइंट की जो वैल्यू है वो 3 है और लाइन की वैल्यू 2 है, तो 3 - 2 1। लेकिन जब हम इस पॉइंट से ऊपर जाएंगे तो हमारा एरर जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। इसकी वैल्यू अगर 2 है और इसकी वैल्यू 3 है तो हमारे पास 2 - 3 -1 आ जाएगा। तो उस -1 को पॉजिटिव करने के लिए हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं SSE, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर्स। इसके और भी तरीके हैं, जैसे यहाँ पर कहा गया है कि हम उसका मॉड भी ले सकते हैं उस एरर को मिनिमाइज़ करने के लिए, या उसकी वैल्यू हम 1.5 भी ले सकते हैं, लेकिन हम उसका स्क्वायर ही लेंगे क्योंकि अभी हमें स्क्वायर ही पढ़ाया गया है, मेथड ऑफ स्क्वायर्स। कार्ल पियर्सन जो एक बहुत बड़े स्टेटिस्टिशियन थे, उन्होंने इस मेथड को दरियाफ्त किया था और कहा था कि ये मेथड ज़्यादा बेहतर है बाकी मेथड से एरर्स को मिनिमाइज़ करने के लिए। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है अभी हमारे सिलेबस में, तो हम इसको अभी इतना ही रखते हैं।